वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के सेकेंड एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें बहुपद दिया हुआ है, उसके शून्यंक ज्ञात कीजिए। शून्यंक मीन्स उसके रूट ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, सब एक ही चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो इसके शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले इसके शून्यंक ज्ञात करते हैं। तो शून्यंक ज्ञात करने के बहुत सारे विधियाँ हैं, बहुत सारे मेथड हैं। हम लोग ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा है x² - 2x - 8। गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं? तो जो x² है और जो अचर पद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² और -8 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा -8x²। ये माइनस दर्शाता है, ये माइनस शो करता है कि हमको घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो दो नंबर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² आना चाहिए और घटाएंगे तो -2x आना चाहिए। हमारा ये x² जैसा है एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, ये -8 जैसा है वैसा ही रहेगा। 2x को हमको इस तरह लिखना है कि उन 2x को दो संख्या के योगफल या घटा में लिखना है, जिससे पता चले कि उन दोनों को घटाने पे 2x आए और गुना करने पे -8x² आए। तो हम क्या करते हैं, 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 8 का जब एलसीएम ले लेते हैं 2 4 जा 2 2 जा तो 3 को 2 आया। तो इसको हम दो भाग में बांटते हैं, इन दोनों को अलग, इसको अलग रखते हैं। तो 2 दूना 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा और 4 दूना 8 भी हो जाएगा। तो हमारा वो संख्या हो गया 4 और 2। तो हमको माइनस में चाहिए तो हम लेंगे माइनस में 4x और प्लस में 2x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8x² हो जाएगा, -8x²। और इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा -2x आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया तो बचा x - 4। इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आया, 2 के टेबल में दोनों आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x - 2 4 जा 8। तो अब इन दोनों में x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है। तो हम ले लेते हैं x - 4 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा बच जाएगा इसमें x, इसमें +2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब शून्य ज्ञात करना है, मीन्स शून्य होना है। तो जब हम ले लेते हैं x - 4 बराबर 0 लेते हैं, जब x - 4 अगर 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा 4। हमारा एक शून्यक निकल गया, अल्फ़ा = 4। दूसरा लेते हैं, जब x + 2 = 0 तो x = हो जाएगा +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमारा हो गया बीटा = -2। तो हमारा अल्फ़ा और बीटा निकल गया, मीन्स यहाँ का काम हो गया, शून्य ज्ञात हो गया। क्वेश्चन था कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात हो गया, शून्य ज्ञात हो गया, अल्फ़ा और बीटा निकल गया। अब उनके गुणांकों, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए संबंध की सत्यता की भी जांच कर ले। लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, पहला जांच है कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है। मीन्स दोनों शून्यंक का योगफल b कौन सा होता है, b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हमारा
यहाँ पे क्वेश्चन था x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना निकला 4। अल्फ़ा का मान देते हैं 4 प्लस बीटा का मान देते हैं -2 इक्वल टू माइनस बी का मान कितना होगा, ये a होता है, x का गुणांक b होता है, ये c होता है। तो माइनस ये वाला है और माइनस ये वाला -2 बटा a होता है x² का गुणांक, x² के साथ 1 लगा हुआ है। तो 4 में से 2 घट जाएगा तो बच जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 2, दोनों बराबर हो गया तो एक जांच हो गया। दूसरा जांच करते हैं। दूसरा जांच है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a के बराबर होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा या दोनों मूल का गुणनफल या दोनों शून्यांकों का गुणनफल उसके अचर पद बट्टे x² के गुणांक के बराबर होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना हो गया 4, अल्फ़ा हो गया 4 मल्टीप्लाई बीटा हो गया -2 इक्वल टू सी कितना हो गया सी हो गया -8 बाय ए कितना हो गया 1। तो 4 को -2 से गुना करेंगे -8 और -8 एकम -8, तो हो गया। सत्यता की जांच हो गई, अतः लिख दो सत्यापित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसका शुरू और अंतिम वाले को गुना करते हैं। 4s² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4s² ही आएगा। ठीक है, तो 4s² अब प्लस 4s² आ गया। प्लस 4s² मीन्स कि दो संख्या ऐसा लेना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² आना चाहिए और जोड़ेंगे तो -4s आना चाहिए। तो आखिर वो दो संख्या क्या होगा, तो 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमको पता चलता है ये 2 2 2 2 4, 2 दूना 4, सही है। तो हमारा ये हो गया या 4s² -2s प्लस 1। तो -2s दोनों को जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4s² हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा। 2 के टेबल में 4 और 2 दोनों आता है और दोनों में s है तो 2s कॉमन ले लेते हैं। 2s कॉमन ले लेते हैं तो 4 में 2 कॉमन हो गया तो बचा 2, s² में s कॉमन हो गया तो बचा s, 2s में 2s कॉमन हो गया तो बच गया 1। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा -1, तो -1 कॉमन लेते हैं तो हमारा बचता है 2s प्लस में माइनस कॉमन हो जाता है तो -1। अब क्या होगा, इन दोनों में 2s -1 है तो 2s -1 ले लेंगे कॉमन, 2s -1 ले लेते हैं कॉमन, तो इसमें बचेगा 2s, इसमें बचेगा -1। तो लिखते हैं जब 2s -1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो अल्फ़ा का मान निकल गया 1/2। उसी तरह जब ठीक है 2s -1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, तो बीटा का भी मान निकल गया 1/2। तो यहीं पे संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, तो पहला जांच है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फ़ा हो गया 1/2, 1/2 प्लस बीटा हो गया 1/2 इक्वल टू -b का मान कितना हो गया a और b हो गया -4 बट्टे a का मान कितना हो गया a हो गया 4। तो 1 और 1/2 का एलसीएम भिन्न का जोड़ करेंगे 2, 1 + 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4,
1 + 1 कितना हो गया 2/2, इधर है 4/4 कट गया तो 1, ये भी कट गया तो 1, 1 बराबर 1, एक जांच हो गया। दूसरा जांच है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 है। बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू भी 1/2 है। सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 4 है। ये पहला वाला जो चर का स्क्वायर रहता है उसके साथ जो गुणांक रहता है उसका ए होता है, और जो चर है उसका गुणांक बी कहलाता है, और अचर पद सी कहलाता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 1/4 इक्वल टू 1/4, दोनों बराबर हो गया, ये भी हो गया सत्यापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो ये हमारा जो व्यवस्थित है वो सही से व्यवस्थित नहीं है, इसको पहले सही से कर लेते हैं। पहले हम रखते हैं x² के गुणांक को, मीन्स 6x² रहेगा। उसके बाद रखते हैं x के गुणांक को, तो ये हमारा हो जाएगा -7x। फिर रखते हैं अचर पद को। ठीक, ये हो गया। चलिए, तो इसका गुणांक करते हैं, शुरू और अंतिम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 18x² आ जाएगा -18x²। ये -18x² कहता है कि दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए और घटाने पर 7 आना चाहिए। तो वो दो संख्या क्या होगा, तो हम जानते हैं 9 दूना 18, 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7। तो ये हमारा हो जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3। तो ये हमारा 6x² हो गया, ये -3 हो गया। 9x में 2x माइनस होगा तो 7x बच जाएगा, तो माइनस में 9x है तो -7x हो जाएगा। तो हमारा सही चल रहा है अभी। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 6 और 9 में, 6 और 9 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। x² और x में x कॉमन हो जाएगा, तो 3x कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बच जाएगा 3 दूना 6, 2x, 3 तिया 9। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 और 3 में किसी के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 1 के टेबल में तो सब में आता है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा हमारा 2x - 3। तो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हमारा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एक जैसा बचना चाहिए, तब समझेंगे कि हमारा हिसाब सही चल रहा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, अब 2x - 3 इसमें भी है, 2x - 3 इसमें भी है, तो 2x - 3 ले लेते हैं कॉमन, तो इसमें बच जाएगा 3x, इसमें बच जाएगा +1। अब लेते हैं जब 2x - 3 = 0 या 2x बराबर -3 जगह 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/2, तो अल्फ़ा निकल गया 3/2। उसी तरह लेते हैं जब 3x + 1, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो अल्फ़ा और तो बीटा का मान हो गया -1/3। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। पहला जांच है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये हो जाएगा हमारा a, ये होगा b, ये हो गया, सॉरी ये दोनों नहीं होगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, और अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। तो अल्फ़ा का मान हो गया 3/2 प्लस बीटा हो गया -1/3 इक्वल टू -b का मान कितना हो गया -7 बाय a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 6। तो इन दोनों का भिन्न का जोड़ एलसीएम हो गया 2 3 का 6, 2 का पारा पड़ेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9, और 3 दूना 6, तो 1 दूना 2, तो ये हो गया -2 इक्वल टू हो गया 7/6। 9 में 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7/6 इक्वल टू 7/6। एक जांच कंप्लीट हो गया। दूसरा जांच है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू हो गया 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू हो गया -1/3
इक्वल टू सी, सी ए बी सी, सी हो गया -3 बाय ए हो गया यही 6। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3/3 2 जा 6 इक्वल टू -3/6, दोनों इक्वल हो गया। तो हमारा जांच कंप्लीट हो गया, लिख देते हैं सत्यापित।